ठीक है, ये डायमीटर के लॉन्ग स्मूथ टनल है ये। ठीक है, तो स्मूथ टनल अगर होगा ना तो जानते हो क्या होगा, तुम किसी चीज को मतलब ये पॉसिबल नहीं है, आप जानते हो स्मूथ टनल तो बनाया नहीं जा सकता है, जानते हो अगर स्मूथ टनल बन जाएगा ना तो जानते हो क्या होगा कि फिर बिना किसी मतलब कह सकते हो फ्यूल के कोई भी ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा पाएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे अपने आप स्लाइड करके इधर पहुंच जाएगा, तो यहाँ रखेंगे यहाँ से इधर पहुंच जाएगा। अगर स्मूथ बन जाता है ना तो सारे कंट्री के लोग जानते हो क्या करते हैं, अर्थ के अलाउंग टनल बनाते रहते हैं। ठीक है, वो क्या करेंगे जानते हो, इधर टनल बना देंगे ऐसे, पता चला यहाँ से अमेरिका से कुछ यहाँ रखा गया, यहाँ पे जर्मनी में पहुंच गया। ठीक है अपने आप। ठीक है, ये तो अगर टनल अगर स्मूथ बन जाएगा ना तो यही होगा, कुछ फिर फ्यूल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से अपने आप जाएगा इधर से इधर। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, स्मूथ टनल तो पॉसिबल नहीं है ना। ठीक है, लेकिन फिर भी हम इमेजिनरी सिचुएशन कंसीडर कर रहे हैं कि ये मान लीजिए स्मूथ टनल बन गया, तो इसमें जानते हो क्या होता है, ये हम लोग बाद में प्रूव कर देंगे कि इसमें क्या होता है, एसएचएम। हम पहले ही बता दिए यहाँ पे कि क्या लिखा है, इन अ टनल मेड अलोंग डायमीटर ऑफ अर्थ एसएचएम अकर्स, तो एसएचएम अकर करेगा। अब देखो हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, देखो यहाँ पे जैसे ये ब्लू कलर से देखो दिखा रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है ना, और एक ऑब्जेक्ट जैसे ये सेंटर है, ठीक है ना, तो ये अभी यहाँ सेंटर से आर डिस्टेंस पे है, ये डिस्टेंस कितना है आर। अब हम यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, ठीक है ना, देखो यहाँ पे ये सेंटर से मान लो r/2 डिस्टेंस पे है, r/2 पे, इसकी वेलोसिटी जीरो है और इसकी भी वेलोसिटी जीरो है। तो देखो जहां पे वेलोसिटी जीरो होता है ना वही उसका एक्सट्रीम पोजीशन कहलाता है। ठीक है ना, तो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है और ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, क्योंकि एक्सट्रीम पोजीशन का डेफिनेशन यही होता है कि पोजीशन वेयर वेलोसिटी इज जीरो। और ये हमेशा ध्यान रखोगे कि जैसे ये मीन पोजीशन है ना, जैसे ये मीन पोजीशन हो गया, मीन पोजीशन। ठीक है, और ये पोजीशन जो है ना दिस इज एक्सट्रीम पोजीशन। तो एक्चुअल में क्या होता है कि अगर आप मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाना चाहते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ से मान लो चल आप कोई ऑब्जेक्ट t = 0 पे, तो यहाँ पहुंचेगा हमेशा टाइम पीरियड बाय 4 पे। या रिवर्स भी होता है, यहाँ से अगर चला 0 पे तो इधर पहुंचेगा t/4 पे, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t/4 होता है, t इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। तो इसमें देखो क्या हो रहा है कि ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा ना तो इसका एम्पलीट्यूड जानते हो r/4 2 होगा, और इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, ये मीन पोजीशन होगा यहाँ पे, सॉरी दिस इज द मीन पोजीशन है, ये एमपी लिख दिया समझ जाओगे, मीन पोजीशन। ठीक है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है, तो ये जो है ना मीन पोजीशन है। ओके, और ये क्या है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब फिर से देखो कि मान लो हम t = 0 पे इसको भी रिलीज कर रहे हैं और इसको भी रिलीज कर रहे हैं, कब t = 0 पे, तो दोनों को अगर साइमल्टेनियसली छोड़ोगे ना यहाँ से, दोनों सेंटर पे साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे। ठीक है, क्यों ऐसा होगा, क्योंकि सेंटर मीन पोजीशन है और ये जहां पे वेलोसिटी जीरो होता है ना दैट इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन, और मीन और एक्सट्रीम के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं एम्पलीट्यूड। तो इसका एम्पलीट्यूड r/2 है, इसका एम्पलीट्यूड क्या है r है। और ये ध्यान रखेंगे मीन से एक्सट्रीम तक जाने का टाइम जो होता है t/4 होता है। ठीक है, एसएचएम में हम बोल रहे हैं कि टाइम जो होता है ना वो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो ये डिस्टेंस भले ही हाफ हो गया लेकिन ये पहुंचेगा यहाँ से साथ में छोड़ेंगे तो दोनों t/4 में यहाँ पहुंचेंगे, तो मतलब साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे दोनों। लेकिन ऐसा देखने में लग नहीं रहा है कि साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे, है ना, एसएचएम क्योंकि ये एसएचएम है तो इसलिए ऐसा होगा, जब एक्सपेरिमेंट करके देखा जाएगा तो पता चलेगा कि ऐसा होगा, दिस विल हैपन। ठीक है ना, तो यहाँ पे यही होगा कि देखो इन फिगर शोन टू पार्टिकल्स will simultaneously reach Earth's surface। दोनों ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली पहुंचेंगे अर्थ सरफेस। ठीक है ना, इफ दे आर, एक मिनट, दे आर रिलीज्ड साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली, अगर एक साथ ही दोनों को छोड़ा गया तो फिर एक साथ ही पहुंचेंगे सेंटर पे। ठीक है, क्या विल रीच, अच्छा, अर्थ सेंटर, अर्थ सेंटर। ठीक है, इफ दे आर रिलीज्ड साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो देखने में बड़ा अनयूजुअल लग रहा है ये कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन होगा, ऐसा ही होगा। ठीक है ना, ये एसएचएम का फीचर है कि एसएचएम जो है ना टाइम ऑफ ऑसिलेशन मतलब टाइम पे डिपेंड, सॉरी एम्पलीट्यूड पे डिपेंड
नहीं करता है, ठीक है ना। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो है एम्पलीट्यूड पर डिपेंड नहीं करता है ना, इसलिए ऐसा होगा यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है सभी को? अगर किसी को भी डाउट हो ना कुछ भी तो पूछ सकते सर हो, ठीक आप है। बताते हो मतलब इन जनरल चीज है ये, मतलब स्मूथ टनल मतलब क्या, मतलब स्मूथ क्या इंडिकेट करता है यहाँ पे? तुमको क्या लगता है स्मूथ क्या होता है? हाँ, स्मूथ। एस स्मूथ एस बटर। मतलब कई कई जगह पे मैंने फिजिक्स में ऑब्जर्व किया है कि कुछ भी होता है तो एक स्मूथ सरफेस हो गया, तुम स्मूथ क्या सरफेस तो बोलते समझ हैं, में आता देखो एक बात बता रहे हैं, जैसे तुम कोई एक्सपेरिमेंट करोगे, मान लो न्यूटन, तुम कहीं प्रोफेसर बन जाओगे, ठीक है। और तुम सरफेस को स्मूथ करना चाहते हो तो क्या आप बटर लगा दोगे उसमें? है। नहीं मतलब ठीक है, उसको मतलब एकदम वेल पॉलिश करेंगे एकदम, मतलब जस्ट लाइक ए मिरर, एकदम जो लैब मिरर होते हैं। चलो ठीक है, जो भी करोगे, ठीक है। देखो एक बात बता रहे हैं, स्मूथ तो क्या बोलते हैं तुम, एक्चुअली ऐसा होता है ना कि कुछ भी लिक्विड वगैरह लगाओगे, पता चला स्मूथ होने के, कभी कभी ऐसा होता है ना, जैसे मान लो तुमने देखा है, जैसे एक ग्लास प्लेट है, उसके ऊपर तुम दूसरा ग्लास प्लेट रख दो, ठीक है ना, और बीच में थोड़ा सा पानी डाल दो, ठीक है ना, मतलब एक ग्लास, कभी ऐसा तुमने देखा है, ग्लास है, मान लो तुम्हारे पास ग्लास प्लेट है, उसके ऊपर तुम एक और मतलब पानी लगा कर एक दूसरा ग्लास प्लेट रख दो, तो ऐसा लगता है ना, वाटर क्या होता है, स्मूथ होता है, लेकिन वो फिर क्या होता है, बिल्कुल चिपक जाता है तुम, ठीक है ना, एडहेसिव फोर्स की वजह से, ठीक है। तो वो जो है ना, मतलब हालांकि उसमें प्रेशर का भी रोल होता है कुछ, कि वहाँ पे पानी रहने की वजह से वहाँ पे एयर निकल जाता है, तो ऊपर से बहुत ज़्यादा एयर प्रेशर लग रहा होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो इसलिए स्मूथ करने का वो डिपेंड करता है कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग क्या मतलब अप्लाई करना होगा, ठीक है। लेकिन देखो जो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट करते हैं ना स्मूथ करने के लिए, तुम लोग ने देखा होगा कि ऐसे करके कभी कभी क्या करते हैं कि ये जो है ना, मतलब जैसे कोई प्लेट, मान लो ये टेबल है, अब तुमने देखा नहीं है वो क्या बोलते हैं, टेनिस वगैरह ये कुछ गेम्स वगैरह होते हैं कहीं कहीं पे, जिसमें बहुत सारे इसमें मतलब क्या बोलते हैं उसको, एयर कंप्रेसर मतलब अच्छा वो। नहीं जो भी है, ठीक है ना। नहीं नहीं, देखो हम ये कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे होल्स छोटे छोटे बने रहते हैं, इसमें छोटे छोटे होल्स बन रहते हैं, उससे एयर निकल रहा होता है ना, एयर निकल रहा होता है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि इस पे क्या बोलते हैं, कोई चीज़ तुम रखोगे ना तो एयर में लिफ्ट हो जाता है, एयर में लिफ्ट हो जाता है, दोनों के बीच में फिर कांटेक्ट रहता ही नहीं नहीं है, तो होता। फिर वो स्मूथ हो जाता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी एक स्मूथ बना दिया जाता है, इसमें कांटेक्ट ही खत्म कर देते हैं, ठीक है। तो बहुत बहुत सारे एक्सपेरिमेंट तो जो मतलब स्मूथ सरफेस बनाने के लिए वो मतलब कांटेक्ट ही खत्म कर देते हैं, एयर नीचे से आ रहा है, वो लिफ्ट कर दिया इसको तो कांटेक्ट खत्म हो गया तो स्मूथ बन गया ये, ठीक है ना। तो ओके। ऐसे करके एक्सपेरिमेंट कराया जाता है, ठीक है। हमने देखा कि आईआईटी कानपुर में कोलिजन का एक्सपेरिमेंट कराया जाता था इस तरीके से, ठीक है। वो मतलब उन लोगों ने मतलब ऐसा पता नहीं खुद डिजाइन किया था, कहीं से खरीदा होगा, ठीक है ना। ऐसे करके वेज शेप का जो ऐसा मतलब बना हुआ था, ठीक है ना, और इसमें होल्स छोटे छोटे थे, उससे एयर निकलता था, तो इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट ऐसे करके रखा हुआ होता था, ठीक है ना, ये ऐसे। तो वो एयर इसको लिफ्ट कर देता था, दोनों के बीच में कांटेक्ट खत्म हो गया, तो उसको ऐसे करके हम ऐसे पुश करते थे ना तो बहुत स्मूथली जाता था, ठीक है। फिर कोलाइड भी करता था तो कोई फ्रिक्शन का वहाँ पे रोल नहीं रहता था, ठीक है। तो ये भी एक तरीका है स्मूथ करने का, ठीक है, कि आप कांटेक्ट ही खत्म कर दो, ठीक है। तो ये तो हम ओके। लोग डिस्कस कर रहे थे, हाँ। तो ये एसएचएम का एक इंपॉर्टेंट फीचर है, ध्यान रखोगे ये, दिस इज इंपॉर्टेंट, कि एसएचएम में टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ना तो एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करता है और ना ही एनर्जी पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। ऑल राइट। तो नेक्स्ट हम लोग देखो यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सिंपल हार्मोनिक, और एस एच ओ बोलेंगे तो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जिसमें सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन हो रहा है उसको हम सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर कहेंगे। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स, ठीक है, ये हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि जैसे मान लो कोई ये ओरिजिन है, ठीक है ना, और एस एच एम हो रहा है, मान लो ये इसका एक्सट्रीम पोजीशन है, ये एम्पलीट्यूड हो गया, यहाँ पे कोई ये डिस्टेंस एक्स है और ये जो डिस्टेंस है ना, दिस वी आर कॉलिंग डी एक्स, ठीक है। तो अब हमें बताना है कि जैसे एस एच एम हो रहा है, पार्टिकल जो है ना एस एच एम कर रहा है, तो ये हो गया ऐसे माइनस ए और इधर हो गया ए, तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे जा रहा है पार्टिकल जो है ना, यहाँ से ऐसे जाएगा फिर वापस आएगा, मतलब इस तरह से ऑसिलेशन हो रहा है बिटवीन दीज टू एक्सट्रीम पोजिशंस।
तो पार्टिकल तो हर जगह पे होगा, कहीं किसी इंस्टेंट में यहाँ पे होगा, किसी कभी यहाँ होगा, कभी यहाँ होगा। तो मतलब क्वेश्चन ये है कि किसी भी इंस्टेंट में यहाँ पे पाए जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस, मतलब इस इंटरवल में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी। एक्स मतलब इसका कोऑर्डिनेट देखो क्या है, एक्स है, और इसका कोऑर्डिनेट कितना है, एक्स प्लस डी एक्स है। तो यही बोल रहे हैं ना, एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स के बीच में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है ना। तो देखिए क्या होगा कि ये जो इंटरवल है ना, ये छोटा सा इंटरवल है, ठीक है, दिस इज ए स्मॉल इंटरवल, ठीक है ना। तो इसमें टाइम भी जो पार्टिकल स्पेंड करेगा ना, वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी होगा ना, वो देखो ऐसे हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी टाइम स्पेंट इन इन दिस, ठीक है ना, इन दिस इंटरवल, और डिवाइडेड बाय टाइम टेकन टू क्रॉस गो, टाइम टेकन इन गोइंग फ्रॉम माइनस ए टू प्लस ए। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम T/2 हो जाएगा, टी इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ऐसे ही होगा ना। ठीक है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगा, इसमें थोड़ा सही से लिख लो, ठीक है ना। तो प्रोबेबिलिटी इसी तरह से लिखा जाएगा, ठीक है ना, dt/T/2। टोटल टाइम यहाँ से यहाँ जाने का टाइम कितना है, T/2 है, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक T/4 बोल रहे थे ना अभी। तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, पूरा T/2 हो जाएगा। तो देखो यहाँ से यहाँ तक जाएगा, तो इस इंटरवल को एक ही बार क्रॉस करेगा ना। अगर पूरा टोटल टाइम पीरियड करोगे ना, तो देखो एक बार इधर से इधर गया, फिर वापस आ गया इधर, तो दो बार हो जाएगा। तो इसीलिए हम पूरे टाइम पीरियड से कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही बार हाफ टाइम पीरियड का कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे dt जो है ना, इसको ऐसे लिख देंगे, देखो वेलोसिटी अभी हम लोग लिखे थे ना, ओमेगा और रूट अंडर क्या था, यहाँ पे ए स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो v को ऐसे लिख दोगे dx/dt, ठीक है। तो दैट इज ओमेगा, रूट अंडर आ जाएगा कितना, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ये आ गया। तो यहाँ से हम dt निकाल लेंगे, तो dt इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा dx/ओमेगा और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है। तो ये हमने dt का वैल्यू निकाल लिया यहाँ से, इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। यहाँ पे देखो dt इज इक्वल टू हो जाएगा dx और डिवाइडेड बाय ओमेगा और रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये निकल आया। और इधर जो है ना, देखो यहाँ से t, t जो है ना, हम लोग देखो t कैसे लिखते हैं, अभी हम लोग लिख रहे थे ना, ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई बाई टी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी अभी हम बताए थे। तो t जो होगा वो कितना हो जाएगा, 2 पाई बाई ओमे ओमेगा हो जाएगा। तो यहाँ पे जो t लिखा हुआ है ना, इसको 2 पाई बाई ओमेगा लिख देंगे यहाँ पे। तो t/2 है, तो ये पाई बाई ओमेगा आ जाएगा ऐसे, पाई बाई ओमेगा। तो ओमेगा ओमेगा इससे कैंसिल हो जाएगा, तो प्रोबेबिलिटी जो निकलेगा ना, वो ऐसे ही निकल जाएगा, देखो dx और डिवाइड बाय ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ठीक है। तो ये इसका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखेंगे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन एक्स एंड एक्स प्लस डी एक्स निकाल निकाल रहे हो, तो ये आ सर वो गया। पाई भी आएगा ना साथ में? अच्छा पाई भी रहेगा, हाँ पाई, यहाँ पाई भी तो है ये। तो ये प्रोबेबिलिटी हो गया, ठीक है ना। अगर हम लोग क्या बोलते हैं इसमें, जैसे मान लीजिए कभी ऐसा क्वेश्चन आता है ना, कि किसी दो पोजीशन के बीच में, मान लीजिए ऐसा बोल दिया x1 से x2 के बीच में प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, तो इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है ना। जैसे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऐसे लिखेंगे ना, अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, ठीक है, पार्टिकल बिटवीन, पार्टिकल मतलब यहाँ पे सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर है, x1 एंड x2, ये अगर निकालना होगा ना, तो फिर ऐसे लिखना होगा, इंटीग्रेशन dx और डिवाइड बाय रूट अंडर, यहाँ पे पाई भी है, पाई, और फिर ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और इंटीग्रेशन x1 से x2 हो जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। तो ये फॉर्मूला देखो, इसमें ये सब नहीं पूछा जाएगा कि ये कितना होगा, हालांकि ये कुछ मतलब सूटेबल वैल्यू अगर दिया जाएगा ना, तो ये इंटीग्रेशन किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हो ये इंटीग्रेशन क्या देगा, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, है ना, इट विल गिव यू साइन इनवर्स एक्स बाई ए। तो ये इंटीग्रेशन आसानी से किया जा सकता है। तो इसलिए हो सकता है कभी ऐसे पूछ दिया कि क्या बोलते हैं, x1 का कुछ वैल्यू दे दिया, ठीक है ना, और x2 दे दिया, उससे फिर पूछा जा सकता है कि प्रोबेबिलिटी कितना होगा, ठीक है ना। लेकिन ऐसे इसका चांस है पूछे जाने का, दिस कैन बी आस्क्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं
नोट हो गया सभी का? तो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे इसमें एनर्जी इन या एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर। थोड़ा ये डिस्कस कर लेते हैं, एनर्जी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, ठीक है ना? तो इसमें देखो हम लोग पोटेंशियल एनर्जी तो अभी लिख ही चुके हैं पहले, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी हमने लिखा है देखो ऐसे, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू हाफ एम, वे लिखे थे ना, ओमेगा स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये लिखा हुआ है, ठीक है ना? और काइनेटिक एनर्जी अगर लिखोगे, काइनेटिक एनर्जी, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा हाफ एम, और वी को लिख देंगे ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है? तो इसको तुम लोग ऐसे लिख सकते हो, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा। अगर हम टोटल एनर्जी लिखते हैं, देखो टोटल एनर्जी, ठीक है, टोटल एनर्जी, तो टोटल एनर्जी ई लिखोगे तो ये बन जाएगा काइनेटिक एनर्जी और प्लस पोटेंशियल एनर्जी, ऐसे ही होगा ना? तो इसमें देखो टोटल एनर्जी लिखोगे तो काइनेटिक एनर्जी ये है और पोटेंशियल एनर्जी ये है, तो इन दोनों को तुम ऐड करोगे ना, ठीक है, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर, सॉरी क्या था, एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी। तो देखो इसमें एक्स स्क्वायर वाला फैक्टर कैंसिल हो जाएगा, तो एनर्जी जो टोटल बनेगा वो हो जाएगा कितना, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर और ए स्क्वायर। तो ये एनर्जी का एक्सप्रेशन हो गया, ये काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक है? तो एनर्जी जो है सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर में ये कांस्टेंट है, दिस एनर्जी इज कांस्टेंट। आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ना तो पोजीशन कोई वेरिएबल नहीं आ रहा है, ठीक है ना, देयर इज नो वेरिएबल इन्वॉल्व हियर, ठीक है ना? तो इसका, ठीक है, तो इसका ग्राफ वगैरह बनाओगे ना, तो देखो एनर्जी का वैल्यू कुछ ऐसे निकल जाएगा, जैसे ये माइनस ए है और ये है मान लीजिए प्लस ए, तो एनर्जी तो एक सर्टेन वैल्यू होगा एनर्जी का, ये ऐसे ग्राफ बनेगा, ये हो गया एनर्जी का ग्राफ, यहाँ पे ऐसे, ठीक है? दिस इज पोटेंशियल एनर्जी, बनाओगे तो ये ऐसे करके ऐसे बनेगा, यहाँ तक जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी इसका उल्टा बन जाता है, ऐसे करके, ऐसे यहाँ से ऐसे आएगा, यहाँ से ऐसे जाएगा, एक्सट्रीम पोजीशन पे देख रहे हो स्पीड जीरो हो रहा है, तो ये इसके ग्राफ बन गया है ना? ये काइनेटिक, दिस दिस ग्राफ इज फॉर काइनेटिक एनर्जी, दिस ग्राफ इज फॉर पोटेंशियल एनर्जी, और ये जो ग्राफ है, ये स्ट्रेट लाइन जो है, दैट इज फॉर एनर्जी, ठीक है? ऑल राइट। ठीक है, तो ये तो जानते हो, अभी तक जो बताया ना हमें एसएचएम का, तो समझ लो ये एक बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन हो गया रिलेटेड टू एसएचएम, ठीक है ना? एसएचएम से रिलेटेड ये बेसिक इंफॉर्मेशन है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि इसमें देखो प्रॉब्लम्स क्या पूछे जाते हैं, ठीक है ना? प्रॉब्लम्स, ठीक है, रिलेटेड टू एसएचएम। तो इसमें दो तरह के प्रॉब्लम होते हैं, ठीक है ना? एसएचएम के जो प्रॉब्लम्स है ना, दीज आर टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम। फर्स्ट प्रॉब्लम होता है जिसमें आपको पूछा जाएगा कि फाइंड ओमेगा और टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। ओमेगा और टी तो सेम ही चीज़ है ना, ओमेगा निकाल लोगे तो टी निकल जाएगा, टी निकाल लोगे तो ओमेगा आ जाएगा। फॉर ए गिवन सिस्टम, किसी सिस्टम के लिए ये निकालना है, ठीक है ना? दिस इज फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है ना? तो सिस्टम इसमें गिवन होगा, सिस्टम विल बी गिवन सिस्टम, ठीक है ना? मतलब जनरली ये जो है ना, समझ लो कि मैकेनिक्स टाइप का क्वेश्चन होता है, मैकेनिक्स, मोस्टली मैकेनिक्स या ईएमटी के क्वेश्चंस होंगे, तो इसमें कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है मैकेनिक्स का, मतलब ये मैकेनिक्स एम लिखा हुआ है, ठीक है ना? मैकेनिक्स होगा यहाँ पे यूज, ईएमटी का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, ठीक है ना? या कुछ मैग्नेटो का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है, मैग्नेटो स्टैटिक्स,
ठीक है। ये सब सिस्टम जो होगा ना, जैसे मैग्नेटिक सिस्टम होगा तो मैग्नेटोस्टैटिक्स, ईएमटी, मतलब अच्छा ईएमटी तो लिख ही दिए हैं तो इसमें सब आ जाएगा ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। कुछ थर्मो का कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है कभी कभी, ठीक है ना, थर्मो। तो ये सब आ सकते हैं इसमें, जिसमें तो मतलब इसलिए ओमेगा कैलकुलेशन बड़ा थोड़ा सा रैंडम टाइप का होता है, ठीक है ना। आप हो सकता है कि जो पढ़ के गए वो नहीं भी आ सकता है, ठीक है ना, कुछ नया सिस्टम आ गया, क्योंकि सिस्टम बेस्ड है, सिस्टम ही चेंज कर देंगे तो कुछ कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसीलिए मतलब इसमें जैसे मैकेनिक्स की अंडरस्टैंडिंग, ईएमटी की, थर्मो की, ये सब यूज होती है इसमें, ठीक है ना। तो एक तो ये हो गया। दूसरा आपको ये पूछा जाता है, देखो यहाँ पे, कि फाइंड ओमेगा और टी फॉर गिवन वी ऑफ एक्स। ये पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, ठीक है ना। और उसमें आपसे पूछा जाएगा, ठीक है ना, कि अब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालिए। एसएचएम का ही क्वेश्चन है ये, सभी ध्यान रखोगे, ठीक है ना। तो ये आ गया। ये सबसे इजी होता है, ये समझ लो सबसे टफ है, और ये सबसे इजी है, ठीक है ना, इजीएस्ट है ये सेकंड वाला, ठीक है ना। और ये ज्यादा पूछा भी जाता है एग्जाम में, ये मतलब अच्छी बात ये है कि टफ वाला कम पूछा जाता है और इजी वाला ज्यादा आता है। दिस इज मोस्टली, मतलब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और इजी भी है ये। थर्ड जो होता है ना, देखो थर्ड होता है कि क्वेश्चंस, ये थोड़े रैंडम क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना, क्वेश्चंस रिलेटेड टू पोजीशन, स्पीड, टाइम एटसेट्रा। टाइम पीरियड नहीं बोला जा रहा है, टाइम मतलब, देखो ऐसा होता है ना कि एक होता है टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, ये कैपिटल टी का मतलब क्या है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। और ये टाइम है कि मतलब पूछा जाएगा आपको, बताइए कि ऑब्जेक्ट अभी यहाँ पे है तो कितनी देर पे कहीं और चला जाएगा, ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। या पोजीशन पूछ दिया जाएगा, उसका स्पीड। तो ये जो क्वेश्चंस है ना, ये भी थोड़ा मतलब इजी होते हैं, ज़्यादा टफ नहीं होता है। इसके लिए जानते हो क्या है, कि पोजीशन का एक फॉर्मूला बताया ना, एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। और बस उस फॉर्मूले को यूज करना है, या फिर एक वेलोसिटी का फॉर्मूला बताए थे, ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स तो स्क्वायर। वो, हाँ, तो वो इन दोनों से मोस्टली सॉल्व होता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो ये तो समझ लो कि इजी हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हम समझ लो कि यहीं पे अभी बता देते हैं, ठीक है ना, कि इसको सॉल्व करने के लिए यूज क्या करना है, यूज एक तो एक्स इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई यूज कर लेना है, या फिर अच्छा इसको यूज करोगे ना, तो देखो अगर वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम चाहिए तो इसको फिर हम डिफरेंशिएट करके निकाल सकते हैं ना, वेलोसिटी, कितना हो जाएगा, ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। तो मतलब इसको बोल दिए तो आप समझ जाओगे कि वेलोसिटी, मतलब चलो लिख देते हैं वी इज इक्वल टू ए ओमेगा, और यहाँ पे कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव यूज कर लेना है, ठीक है ना। और एक ये यूज हो सकता है, वी इज इक्वल टू ओमेगा रूट अंडर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो थर्ड वाला भी इतना टफ नहीं होगा, क्योंकि मोस्टली इसी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ये तीनों को यूज करने से, ठीक है ना। फर्स्ट वाला थोड़ा टफ होता है, तो अभी हम लोग पहले जो है ना इसको डिस्कस, क्योंकि ये सब इन तीनों में जानते हो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, ठीक है ना, सेकंड वन। तो अभी हम लोग पहले सेकंड वन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। ऑल राइट। तो ये नोट कर लो सभी लोग, ठीक है। एसएचएम में बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, क्योंकि जानते हो सबसे मतलब मेन बात ये होता है ना, ये रिलेट किससे हो जा रहा है, देख रहे हो, रिलेट हो जा रहा है मैकेनिक्स से, ईएमटी से, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स से भी रिलेट हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए इसमें क्वेश्चंस बहुत बनते हैं, ठीक है ना। ऑल राइट, तो नेक्स्ट, तो कम से कम जानते हो तुम लोग इस पे फोकस कर लोगे ना, तो बहुत ज़्यादा चांस होता है इसके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना, ये सेकंड वन जो भी हम बताने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग देखिए नेक्स्ट डिस्कस करने जा रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर ए गिवन पोटेंशियल। सिंपल हार्मोनिक मोशन अंडर ए गिवन पोटेंशियल, ठीक है। पोटेंशियल जैसे ऐसे वी ऑफ, अच्छा हम पोटेंशियल बोल रहे हैं, बट इट विल बी कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी, इट इज एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं कि देखो लेट एक्स नॉट जो है ना, बी इट्स मीन पोजीशन। तो एक्स नॉट इसका मीन पोजीशन है, तो मीन पोजीशन पे हम लोग जानते हैं ना फोर्स कितना होता है, जीरो। तो देयर फॉर इसमें जो फोर्स निकलेगा ना, देखो फोर्स इज इक्वल टू माइनस होता है डीवी बाई डी एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, ये जीरो हो जाएगा।
मतलब आप कह सकते हो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, क्योंकि मीन पोजीशन को एक्स नॉट बोला ना, तो वहां पे फोर्स का वैल्यू जीरो होगा, दैट मीन्स फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कितना होगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मतलब इट यूज इट टू फाइंड मीन पोजीशन। देखो यूज इट टू फाइंड, मतलब इसी को टू फाइंड मीन पोजीशन। ठीक है, तो इसको हम लोग यूज करेंगे मीन पोजीशन फाइंड करने के लिए। ठीक है, तो पहला स्टेप यही हो जाएगा कि मतलब देखो ये हम ऐसे लिखे हुए हैं फोर्स इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स, लेकिन अल्टीमेटली ये देखो जीरो है इधर, तो हम माइनस से मल्टीप्लाई भी कर देंगे ना। तो मेनली हम क्या करें, मतलब ऐसे कह सकते हो दैट इज व्हाट वी आर डूइंग, डी वी बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू एक्स, सो एक्स नॉट, दैट इज इक्वल टू, तो मतलब मेन है कि पोटेंशियल एनर्जी का फर्स्ट डेरिवेटिव को बस जीरो कर देना है, तो इससे क्या मिल जाएगा, एक्स नॉट। ठीक है ना, यू विल गेट एक्स नॉट फ्रॉम हियर। ठीक है, अब सेकेंड स्टेप जो है ना, यहाँ पे देखिए क्या होगा कि इसमें देखो हम ये समझा रखो, फाइंड फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट के एक्स यूजिंग, ये हम साइड में एक्सप्लेन कर देंगे, पहले हम आपको डायरेक्ट बता रहे हैं। ठीक है ना, यूजिंग, ठीक है ना, देखो के एक्स इज इक्वल टू डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट, और ये पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है ना, ये ऐसा होगा। ठीक है, तो फिर ओमेगा जो निकलेगा ना, देखो ओमे देन, ठीक है, सो देयरफॉर देन ऐसे लिख दो, यूज देन यूज ओमेगा इज इक्वल टू रूट अंडर के बाई एम, या के एक्स बाई एम, यहाँ पे जैसे हमने के एक्स लिख दिया। ठीक है ना, तो बस ये इसको यूज कर लोगे तो ओमेगा निकल आएगा, और फिर क्या बोलते हैं, टाइम निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो टू पाई बाई ओमेगा आ जाएगा। ठीक है, तो ये बस कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और इसमें ध्यान रखेंगे, देखो एक बात पहले समझ लो यहाँ पे कि सेकंड डेरिवेटिव अगर पॉजिटिव हो गया ना, तो ये इंडिकेट करता है कि सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। ठीक है, सो ये जो पॉजिटिव है ना, ये सेकंड डेरिवेटिव मस्ट बी पॉजिटिव। ठीक है, इसको ऐसे लिख देते हैं, मान लो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, दिस इज सेकंड इक्वेशन। ठीक है ना, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि इसमें इक्वेशन टू जो आ रहा है ना, यहाँ पे इक्वेशन टू कन्फर्म्स, या इक्वेशन वन एंड टू दोनों, चलो ठीक है ऐसे लिख देते हैं, कन्फर्म्स दैट इट इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है ना, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, तो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए ये एस एच एम है, ये सेकेंड इक्वेशन से कंफर्म होता है। ठीक है ना, ये जो यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन है ना, लेकिन किसके लिए होगा, फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। तो देखो अभी हम समझा देते हैं क्यों ऐसा हुआ। ठीक है ना, तो हमने पहले आपको कॉन्सेप्ट बताया कि प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, वो हम बताया। ठीक है ना, अगर हम इसमें ज़्यादा थ्योरी बताएंगे ना, तो तुम लोग को कन्फ्यूजन होगा, इसीलिए हम थ्योरी पहले नहीं बताएं, पहले हम क्या बताएं, प्रॉब्लम। ठीक है ना, अब थ्योरी इसका ज़्यादा नहीं है, देखो एक लाइन का है, वो हम साइड में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं आप लोग को। ठीक है, देखो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन, देखिए इसमें हम वी ऑफ एक्स को का टेलर एक्सपेंशन कर देते हैं, जैसे वी ऑफ एक्स जो है ना, ऐसा लिखो, डू टेलर एक्सपेंशन। ठीक है, अबाउट एक्स नॉट, अबाउट एक्स नॉट, चलो एक्स नॉट के बाद टेलर एक्सपेंशन करते हैं। ठीक है ना, तो अगर आप टेलर एक्सपेंशन करेंगे ना एक्स नॉट के बाद, तो देखिए ऐसा होगा, वी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे ऐसे लिखना होगा, वी ऑफ एक्स नॉट। ठीक है, वी ऑफ एक्स नॉट, और प्लस यहाँ पे क्या आएगा, नेक्स्ट बता सकते हो, हाँ एक्स माइनस एक्स एक्स नॉट, नॉट और v का फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाएगा, है ना, डिवाइड बाय वन फैक्टोरियल एट एक्स नॉट, है ना, v का फर्स्ट डेरिवेटिव एट एक्स नॉट, फिर आएगा यहाँ पे प्लस एक्स एक्स माइनस माइनस एक्स एक्स नॉट नॉट का का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर और v का डबल डेरिवेटिव आएगा एट एक्स नॉट। ठीक है ना, और बाय डिवाइड यहाँ बाय पे टू फैक्टोरियल फैक्टोरियल टू आएगा। ठीक है ना, और फिर प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का होल क्यूब आएगा, है ना, होल क्यूब, और डिवाइड यहाँ पे v का ट्रिपल डेरिवेटिव एट एक्स नॉट, और बाय फैक्टोरियल थ्री। तो हम लोग देखो पहले ही बोले हुए हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव कितना है, जीरो, तो ये वाला टर्म क्या हो गया, क्योंकि एक्स नॉट हमारा मीन पोजीशन है ना, तो मीन पोजीशन पे फर्स्ट डेरिवेटिव, तो देखो मीन पोजीशन पहले ही हम बता चुके हैं कि एक्स नॉट इज द
मीन पोजीशन, हम मीन पोजीशन के अबाउट ही एक्सपेंशन कर रहे हैं। तो मीन पोजीशन पे तो फोर्स तो जीरो होता ही है, तो जीरो फर्स्ट डेरिवेटिव कितना होगा, जीरो। फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो गया, और हम मान लेते हैं कि एक्स माइनस एक्स नॉट जो है ना वो स्मॉल है, लेट ऐसे कर देंगे, लेट एक्स माइनस एक्स नॉट क्या है, स्मॉल। तो देखो ये टर्म को तो हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, ये तो जीरो हो रहा है। ठीक है, अब ये स्मॉल होगा ना, तो देखो एक्स कहीं पे बचा नहीं, यहाँ पे तो एक्स है ही नहीं है, ये तो कांस्टेंट है। ये वाला टर्म जो है ना, देखो यहाँ से ये जो टर्म है इसमें एक्स माइनस एक्स नॉट बच रहा है, फिर इसमें भी बच रहा है, ठीक है ना। तो हम इसको तो रखना ही पड़ेगा, कि इसको नेग्लेक्ट तो नहीं कर सकते हो, क्योंकि एक भी टर्म फिर एक्स का बचेगा नहीं ना अगर इसको नेग्लेक्ट कर दो, क्योंकि ये तो जीरो हो गया, ये तो है ही नहीं एक्स। इसमें एक्स तो पहला टर्म जिसमें एक्स बच रहा है वो तो यही है ना, तो इसको रिटेन करेंगे। तो यहाँ से देयरफॉर वी ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा वी एट एक्स नॉट और प्लस एक्स माइनस एक्स नॉट का होल स्क्वायर, और इधर से वी डबल प्राइम्ड और एक्स नॉट, ऐसा होगा, और डिवाइडेड बाय फैक्टोरियल टू। तो फैक्टोरियल टू तो टू हो जाएगा, चलो ठीक है ऐसे लिख देते हैं, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाट वी आर गेटिंग। तो देखो ये वी ऑफ एक्स आ गया, तो अगर तुम इससे फोर्स निकालते हो ना, फोर्स इक्वल टू माइनस कैसे लिखते हैं, डीवी बाय डी एक्स। तो देखो फोर्स इज इक्वल टू यहाँ से निकल आएगा, कितना आ रहा है, ये देखो एक्स से डिफरेंशिएट करो, ये खत्म हो गया, बचा ही नहीं, ठीक है ना। ये तो एक्स, इसमें तो एक्स नॉट है, एक्स तो है ही नहीं है। तुम लोग को समझ में आया, देखो यहाँ पे एक कंडीशन लगाया गया स्मॉल डिस्प्लेसमेंट का, हम इसको स्मॉल मान रहे हैं, तो ये टर्म को क्या किया गया है, नेग्लेक्ट किया गया है, दिस टर्म हैज बिन नेग्लेक्टेड। तो अब इसको डिफरेंशिएट करोगे ना, तो ये माइनस बच जाएगा यहाँ पे, एक्स माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पे क्या बच गया, v का डबल डेरिवेटिव, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं कि फोर्स इज इक्वल टू, देखो क्या होता है, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलेरेशन, ठीक है ना। तो यहाँ फोर्स को लिख देते हैं मास इनटू एक्सेलेरेशन, ठीक है। तो दैट इज माइनस एक्स नॉट, और ये हो गया वी डबल प्राइम एट एक्स नॉट, ऐसे लिख देंगे, ठीक है। तो हम लोग एस एच एम में देखो, फॉर ये हम लोग पढ़ चुके हैं, फॉर एस एच एम, देखो एस एच एम के लिए हम लोग जानते हैं कि एक्सेलेरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सेलेरेशन हम लोग ऐसे पढ़े थे, माइनस ओमेगा स्क्वायर और एक्स माइनस, अभी हम लिखवाए थे देखो कुछ देर पहले, कि एक्सेलेरेशन माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स भी लिख सकते हैं और एक्स माइनस एक्स नॉट भी लिख सकते हैं। तो ऐसे लिख देंगे ना, अगर यहाँ से देखो एक बार समझो तुम लोग, यहाँ पे एक्स मास इंटू और एक्सेलेरेशन की जगह ये वाला लिख दो माइनस ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे एक्स माइनस एक्स नॉट, ऐसे लिखा जाएगा। तो दैट इज इक्वल टू, यहाँ से देखो हम एक्सेल फॉर एस एच एम ये तो होता ही है, ठीक है ना। तो यहाँ से मतलब ये प्रूव हो रहा है कि एस एच एम हो रहा है, तुम देखो ना यहाँ से एक्सेलेरेशन जो निकल रहा है ना वो प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया था, ये आ गया था ना। तो ये प्रूव हो गया था कि यहाँ पे ये एस एच एम है, देखो ये एस एच एम प्रूव हो रहा था यहाँ से। तो इसीलिए हमने ये कहा कि एस एच एम में तो हम जानते हैं कि इतना होता है, पहले से हम लोग जानते हैं, ठीक है ना। अच्छा समझ में आया ना तुम लोग को, देखो यहाँ से एस एच एम प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ा, मेन कंडीशन पे नोटिस करो, एस एच एम प्रूव करने के लिए हमको ये करना पड़ा कि हम लोग जो है ना पहले तो इसका टेलर एक्सपेंशन किए। तो हमने ये कहा कि ये जो टर्म्स है ना ये स्मॉल है, तो हमने हायर टर्म को नेग्लेक्ट किया। इसका मतलब है कि ये एस एच एम प्रूव तभी हो पाएगा जब आप डिस्प्लेसमेंट को स्मॉल मानोगे। लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए एस एच एम नहीं हो पा रहा है, ठीक है ना। किसी भी पोटेंशियल में जरूरी नहीं कि लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएचएम हो, यहाँ पे कंडीशन स्मॉल का लगाए तब जाकर के देखो यहाँ से प्रूव हुआ है एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ। एक कंडीशन और देखो लग रहा है, एक्सेले देखो एसएचएम में क्या बोलते हैं हम लोग, एसएचएम में ये बोलते हैं ना कि एक्सेलेरेशन शुड बी प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो देखो ये नेगेटिव है यहाँ पे और ये है, अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव नेगेटिव हो गया, तो नेगेटिव हो गया तो नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, तो हम तो पॉजिटिव। बताया कि पॉजिटिव आने पे फिर तो ऑसिलेशन ही नहीं होता है, हम बताए थे ना कि एक्सेलेरेशन शुड बी नेगेटिव माइनस ऑफ ऑड फंक्शन, ये देखो ऑड है, ठीक है ना। तो एसएचएम के लिए तो नेगेटिव होना जरूरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे नेगेटिव, तो नेगेटिव लाना जरूरी है, तो इसका मतलब ये टर्म कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो तुम देख रहे हो जो इस इक्वेशन थ्योरी टू में में पता लिखा चल हुआ रहा है। है, हाँ जो थ्योरी में पता चल रहा है कि सेकंड डेरिवेटिव हैज टू बी, तो वही बात पॉजिटिव। लिखे थे यहाँ पे कि सेकंड डेरिवेटिव कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, ये पता चल गया, ठीक है ना। अब देखो हम पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कि एसएचएम में ए इक्वल टू इतना होता है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे पुट कर रहे हैं, देखो ए की जगह पे ये चीज़, तो यहाँ पे कितना है माइनस एक्स नॉट, और यहाँ पे कितना हो गया वी डबल प्राइम्ड और एक्स नॉट। तो इधर एक्स माइनस एक्स नॉट कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस कैंसिल, तो ओमेगा जो यहाँ से निकल रहा है तुम लोग देखो यहाँ पे, तो ओमेगा इज इक्वल टू कितना आ गया, रूट अंडर वी डबल प्राइम्ड एट एक्स नॉट और डिवाइडेड बाय एम। तो यही तो निकला ना ओमेगा, तो वही बात तो हम यहाँ पे लिखे थे, देखो यहाँ पे ओमेगा जो हमने यहाँ पे आप लोग को बताया ना, देखो यहाँ पे, तो हम बस एक नोटेशन इंट्रोड्यूस किए, देखो यहाँ पे वी ओमेगा को हम लिखे के एक्स बाई एम, ठीक है ना। और के को हम क्या बोल रहे हैं, के इज व्हाट, के इज डबल सेकंड डेरिवेटिव। डेरिवेटिव ऑफ तो अगर हम पोटेंशियल। डबल डेरिवेटिव डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ पे, तो ओमेगा इक्वल टू वही बात हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव दिस, ठीक है ना। तो ये ओमेगा यहाँ से प्रूव हो रहा है कितना हो रहा है, ठीक है ना।
लेकिन तुम लोग यहाँ से नोटिस करो कि ये इसमें ये कंडीशन लगा हुआ है कि v का डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव होना जरूरी है, नहीं तो फिर एसएचएम ही नहीं हो पाएगा। और दूसरा कंडीशन ये भी लगा हुआ है कि ये एसएचएम होगा ओनली फॉर स्मॉल 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 हो डिस्प्लेसमेंट, वो भी कंडीशन यहाँ पे लगाया गया है, स्मॉल लगाया गया है, ठीक है ना। तो लार्ज डिस्प्लेसमेंट के लिए एसएचएम नहीं होगा। ओके। तो चाहे कोई भी पोटेंशियल, तो आप लोग समझ गए, देखो एसएचएम का जानते हो ये एक तरह से इनडायरेक्ट डेफिनेशन भी बोला जाता है। देखो हमने ये लिखा गया, हम लोग एसएचएम ऐसे प्रूव करते हैं, एसएचएम ये कहते हैं ना कि एसएचएम इज दैट मोशन इन विच एक्सेलेरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तुम अब ऐसे भी बोल सकते हो कि एसएचएम इज दैट मोशन इन विच फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ पोटेंशियल इज जीरो एंड सेकंड डेरिवेटिव इज पॉजिटिव, ठीक है ना। तो हम एसएचएम में देखो ये चीज लिख सकते हैं, ठीक है। देखो एक मिनट हम समझाते हैं। एसएचएम, देखो एसएचएम हम लोग ऐसे लिखते हैं कि एक्सेलेरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ओके। और आप ऐसे कह सकते हो कि फॉर एसएचएम आप ऐसे भी कह सकते हैं डी वी एक्स बाई डी एक्स एट सम पॉइंट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट कितना होगा, जीरो, एंड सेकेंड डेरिवेटिव जो इसका होगा डी टू वी बाई डी एक्स स्क्वायर एट एक्स इक्वल टू एक्स नॉट हैज टू बी पॉजिटिव। तो ये डेफिनेशन और ये डेफिनेशन इक्विवेलेंट है, दोनों एक ही जैसा है। यहाँ पे बस बोला जा रहा है एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे बोला जा रहा है फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए और सेकंड डेरिवेटिव कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें अगर, तो एसएचएम तभी हो सकता है किसी पोटेंशियल में जब उस पोटेंशियल का देखो फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव। क्या होता है ये कंडीशन मैथमेटिक्स में, मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन हुआ ना, मिनिमम मिनिमम। है ना, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो सेकंड डेरिवेटिव पॉजिटिव, इट इज कंडीशन ऑफ मिनिमम, ठीक है ना। तो आप ये कह सकते हैं कि इसका मतलब दैट इज एस एच एम टेक्स प्लेस, ठीक है ना, या अकर्स अबाउट मिनिमम ऑफ ए पोटेंशियल, मिनिमम ऑफ ए पोटेंशियल, किसी पोटेंशियल के मिनिमम के अबाउट एस एच एम अकर करता है, ठीक है ना। ये आप लोग ध्यान में रखेंगे, एस एच एम अकर्स अबाउट मिनिमम ऑफ ए सर वो पोटेंशियल। प्रीवियस स्लाइड करो ना, मेरा वो लिखना बाकी है टेलर सीरीज का। समझ में आ गया। तो अब देखो इस पे क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं ना वो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, मतलब क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा समझ में आ रहा है ना। पोटेंशियल दिया होगा, फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो करेंगे, क्या निकलेगा, एक्स नॉट, जैसे मैक्सिमम निकालते हो ना वैसे ही हो गया। सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे और एक्स नॉट का वैल्यू पुट करेंगे, जो पॉजिटिव आएगा वो उसको बोल देंगे के एक्स का वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, ओमेगा निकल जाएगा, ठीक है ना। ओमेगा का वैल्यू इधर पुट करोगे तो टेम्परेचर, ये टाइम बहुत ही, पीरियड। हाँ बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है, ठीक है। देखो जैसे क्वेश्चन दे रहे हैं इस पे क्वेश्चन, ठीक है। ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास, देखो हम यहाँ पे यूनिट मास लिख दिए लेकिन कभी कभी एग्जाम में जो है ना यूनिट मास दिया हुआ नहीं रहता है, उसमें सिर्फ मास लिखा हुआ ही नहीं रहता है। अगर मास नहीं लिखा हुआ है ना तो यूनिट मास ही लेना होगा, ठीक है ना। सो ए पार्टिकल ऑफ यूनिट मास इज अंडरगोइंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इन ए पोटेंशियल, ठीक है, इन ए पोटेंशियल, पोटेंशियल जो दिया है ना v ऑफ x दैट इज गिवन टू बी एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये है पोटेंशियल। सो क्वेश्चन इज कैलकुलेट ओमेगा, ओमेगा मीन्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, तो तुम्हें ओमेगा कैलकुलेट करना है, ठीक है। ठीक है, तो एक बार देखिए सभी लोग, ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, ऑल ऑफ यू शुड बी एबल टू गेट इट्स आंसर।
इसका आंसर सभी का आ जाना चाहिए, ठीक है। इट इज़ नॉट एट ऑल डिफिकल्ट। टू कितना आ रहा है? 2√2। रूट सोल्यूशन। हम लोग सबसे पहले dv/dx एट सम x इक्वल टू एक्स नॉट पे जीरो कर देंगे। तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे ना तो ऐसा हो जाएगा 2x0, ठीक है, और प्लस, सॉरी माइनस आएगा 2/x0 का होल क्यूब इज इक्वल टू जीरो। तो x0⁴ इज इक्वल टू कितना आ गया? 1। ठीक है, इसको ऐसे रहने देते हैं, ठीक है ना, x0⁴ 1 आ रहा है। अब हमारे पास देखो v ये है, तो अगर हम इससे dv/dx सिर्फ निकालते हैं, अगर जीरो नहीं करते हैं, ऐसे निकालते हैं, तो ये निकलेगा 2x और माइनस 1 अपॉन, सॉरी 2 अपॉन, ये 2 है, 2/x³ ये निकला हुआ है। दिस इज अ सेकंड डेरिवेटिव, सॉरी फर्स्ट डेरिवेटिव। अब हम सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, d2v/d x²। So we are going to get here, if you differentiate it, you will get 2 और प्लस 6/x⁴ आ गया। तो इसको अगर हम x इक्वल टू एक्स नॉट पे निकालते हैं, ठीक है ना, तो यहाँ पे x0⁴ आ जाएगा। और x0⁴ हमारा कितना निकला हुआ है? 1। तो यहाँ पे 1 कर दोगे तो ये 2 + 6 हो जाएगा, तो दैट इज इक्वल टू 8। तो हम लोग इसी को, ये जो पॉजिटिव निकला है ना, इसी को फिर क्या बोल देंगे? kx। तो ओमेगा इज इक्वल टू √kx/m, ठीक है। तो यहाँ से √8 और डिवाइड बाई 1, तो दैट इज इक्वल टू 2√2 हो गया। ये बहुत जानते हो, मतलब तुम्हें एक बता रहे एक बात, कि अगर आप से एक क्वेश्चन पूछा जाए, मतलब ऐसे ही अवेयरनेस का क्वेश्चन, कि आप बताइए कि आपके सिलेबस में कौन सा ऐसा टॉपिक है जिससे सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो वो यही क्वेश्चन है, ठीक है। ऐसा ये, है। हाँ नहीं नहीं, ये ओमेगा कैलकुलेशन फॉर गिवन पोटेंशियल, पोटेंशियल दे करके और ओमेगा निकालना। ये जानते हो, किसी भी एग्जाम में तुम देखोगे ना, तो सबसे ज्यादा बार यही क्वेश्चन पूछा गया है हर एग्जाम में, ठीक है। ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसा नहीं कि अब बहुत बार पूछा जा चुका है तो अब आना बंद हो गया, ऐसा भी नहीं है, अभी भी आता ही जा रहा है हर एग्जाम, मतलब एग्जाम में 1 साल या 2 साल के बाद आ ही जाता है ये, ठीक है। तो ये ओमेगा इससे कैलकुलेट हो गया। इसका रीजन जानते हो क्या है, ये क्यों यूज ऐसा होता है? क्योंकि ये जो टॉप मतलब कॉन्सेप्ट है ना, पोटेंशियल दिया हुआ है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालने का, ये हर जगह यूज होता है। ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स में भी यूज होता है, क्वांटम में भी यूज होता है, ईएमटी में भी यूज होता है, हर जगह यूज होता है। जैसे क्वांटम में अगर इससे क्वेश्चन पूछा क्वांटम जाएगा में ना, तो सर ये वर्क ये इसी पे बेस्ड होता है ना पूरा, मतलब मोस्टली तो। देखो क्वांटम में जानते हो, मतलब इसका ये वाला क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा जानते हो? इसका ये वाला क्वेश्चन का ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, कि व्हाट ए पार्टिकल ऑफ मास, मान लो यूनिट मास दे दिया, अब पूछा जाएगा कि मूव कर रहा है इस पोटेंशियल में, तो बताइए उसका 0 पॉइंट एनर्जी कितना होगा। तो 0 पॉइंट एनर्जी तुम जानते हो ना, वहाँ पे लिखते हैं 1D में H×ω/2 होता है, H×ω/2, तो ओमेगा ये वाला लिखना पड़ेगा ना वहाँ पे, तभी आंसर निकलेगा, ठीक है। तो फिर ये ओमेगा लिखोगे ना, तब आंसर आएगा। तो इसमें 0 पॉइंट एनर्जी पूछ दिया जाएगा, तो यही ओमेगा फिर वहां पे यूज करना पड़ेगा। उसमें ऐसा होता है ना, 1D हार्मोनिक ऑसिलेटर में 0 पॉइंट एनर्जी H×ω/2 लिखते हैं, तो ओमेगा तो चाहिए ना आपको, ओमेगा कहाँ से लाओगे? अगर इस पोटेंशियल में बोल दिया तो ओमेगा तो यहीं से निकलेगा, ठीक है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और देखो डिस्कस कर रहे हैं क्विकली, ठीक है। क्वेश्चन ये है, पार्टिकल इज, पार्टिकल का मान लो मास m दिया हुआ है, ठीक है ना, इज मूविंग, चलो मास इसका भी 1 कर देते हैं, ठीक है ना। पार्टिकल मास इज इक्वल टू 1, ठीक है, इज मूविंग इन पोटेंशियल v(x) इज इक्वल टू, मान लो 2/x² और -1/x दिया हुआ है, ठीक है, इस पोटेंशियल मूव कर रहा है। सो क्वेश्चन इज फाइंड ओमेगा फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ओमेगा फॉर SHM, ठीक है।
तो फिर से उसी तरह से जल्दी से निकाल लो तुम लोग, देखो क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। सिमिलर टाइप ऑफ क्वेश्चन है। 1/8। कितना आ रहा है? 1/8। 1/8 आ रहा है। चलो देख लेते हैं अभी, ठीक है ना। देखो यहाँ पे सॉल्यूशन, तो इसमें ऐसा होगा कि पहले हम dv/dx निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा, -4/x³ ऐसे ही होगा ना, और +1/x²। इसका डबल डेरिवेटिव अगर निकालेंगे तो d2v/dx² दैट विल बी इक्वल टू 12/x⁴ और -2/x³। ये ऐसे निकल गया। तो हम लोग अभी देखो डिफरेंशिएशन बस किए हुए हैं, ठीक है ना। तो अब हम ऐसे लिखते हैं ना, देखो फॉर मीन पोजीशन, मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कह सकते हो, मीन पोजीशन के लिए हम लोग ऐसा लिख देते हैं कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो होगा ना dv/dx एट सम x=0 यस सर, 1/8 आता है। आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये लिखोगे तो -4 यहाँ पे x0 का क्यूब हो गया, और +1/x0 का स्क्वायर =0 आ जाएगा। तो x0 इज इक्वल टू कितना आएगा, यहाँ से 4 आ रहा है ना। x0 = 4 आ गया, ठीक है। तो अब इसको हम यहाँ पे पुट कर देते हैं, देखो d2v/dx² एट x=x0 पे निकालते हैं, तो x0 का वैल्यू इधर पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे पुट करोगे तो कितना आ जाएगा, ये 12 है, और नीचे मतलब 16, या कितना आ जाएगा, 4 × 4 4 बार आएगा, है ना। 256 और हो जाएगा। 256। -2 और क्या बोलते हैं, तीन यहाँ बार पे 4 3 64। बार। 64। ठीक है, तो ये जो है ना, देखो इसको 1 4 से कैंसिल कर दो, तो ये मतलब कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये। मतलब सर फाइनल बता रहा हूँ, थ्री थर्टी बाई टू सिक्सटी अपॉन फोर टू जीरो फोर एट कर दो। तो इसमें 3 और 1, ये इतना आ जाएगा, तो ये तो 64 हो जाएगा। तो 3 - 1 तो 1/64 हो गया, है ना। यस। यही तो हाँ आ रहा है ना। तो ये हमारा, हाँ। तो इसी को हम लोग kx बोल देंगे। तो ओमेगा इज इक्वल टू K/M। √kx/m। तो √1/64, और मास इसका 1 दिया हुआ है, तो 8। 1/8। ये ओमेगा निकल गया, ठीक है। दैट्स द आंसर। अगर जानते हो कभी किसी क्वेश्चन में सपोज करो कि ओमेगा जो है ना, देखो एक बात समझ बता देते हैं कि इफ ओमेगा जो है ना, सपोज आपने के एक्स निकाला, और के एक्स अगर जीरो आ गया, देखो के एक्स जीरो आ गया, तो ये नहीं कहोगे कि ओमेगा जीरो आ जाएगा। तो ध्यान रखना है, के एक्स अगर जीरो है ना, तो ओमेगा जीरो नहीं होगा, ध्यान रखोगे। ऐसा मत सोचोगे कि देखो हम ऐसे लिख रहे हैं kx/m, के एक्स जीरो आ गया तो ओमेगा जीरो का देखो इसको, इसके लिए वापस फिर थ्योरी में जाना पड़ेगा। देखो यहाँ पे ऐसा है ना, देखो यहाँ पे अगर ऑसिलेशन हो रहा है ना, और के एक्स अगर जीरो आए, के एक्स हम किसको बोल रहे हैं, सेकंड डेरिवेटिव को बोल रहे हैं। तो अगर जानते हो सेकंड डेरिवेटिव जीरो हो गया, तो जानते हो क्या होगा, फर्स्ट तो जीरो है ही इक्विलिब्रियम पे, सेकंड भी जीरो हो गया, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा, x - x³। तो तुम जब फोर्स निकालोगे ना, तो यहाँ पे होल स्क्वायर बचेगा, क्योंकि डिफरेंशियल, अब ये वाला टर्म नहीं आपको रिटेन करना पड़ेगा, बल्कि इसको रिटेन करना पड़ेगा, ये तो जीरो हो चुका है, ये बचेगा। तो यहाँ पे फोर्स प्रोपोर्शनल टू x - x का होल स्क्वायर आ जाएगा, मतलब एक्सेलेरेशन भी प्रोपोर्शनल टू आ जाएगा x - x0 का होल स्क्वायर। तो फिर ये SHM ही नहीं होगा, ठीक है ना, फिर ये SHM नहीं होगा। तो ये ऑसिलेटरी मोशन हो सकता है, बट SHM नहीं होगा।
तो जानते हो फिर ऐसे केस में ध्यान रखना है कि फिर आपको किसी और तरीके से निकालना पड़ेगा। अभी जैसे हम लोग स्टार्ट आज क्लास किए थे, तो पहले ऑसिलेटरी का ही तो निकाल रहे थे, तो देख रहे थे कभी एस इक्वल टू यूटी प्लस हाफ का ये सब। तो ये जो है ना, के एक्स अगर जीरो आ गया तो ओमेगा जीरो नहीं भी हो सकता है, ध्यान रखोगे। और इट विल नॉट बी एस एच एम, इट वोंट बी, ठीक है, वोंट बी एस एच एम। ये एस एच एम नहीं होगा, ये ध्यान रखोगे, इट वोंट बी एस एच एम। इज दैट ओके? तो ये एस एच एम नहीं होगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे, ठीक है। और दूसरी चीज ये है, ध्यान रखोगे कि अगर क्या बोलते हैं, इफ के एक्स जैसे मान लो कभी नेगेटिव आ गया, तो भी यही बोलना पड़ेगा कि इसमें इसमें जो है ना, ओमेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, इस दे वोंट बी। अगर जैसे नेगेटिव आ गया ना, तो ओमेगा एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इसमें क्या बोलते हैं, भी यही कहा जाएगा, इट वोंट बी एस एच एम, इट वोंट बी एस एच एम। ठीक है, जीरो आने पे भी और नेगेटिव आने पे भी एस एच एम नहीं होगा ये। ओके, क्योंकि एस एच एम कंडीशन ही बताया ना कि फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो, सेकंड डेरिवेटिव हैज टू बी पॉजिटिव। ठीक है, ऑल राइट। तो चलो अभी हम स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास में तुम लोग थोड़ा इसको जो है ना रिवाइज करके आओगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्लास में और अदर। सर, ये जो कुछ हमें STR के रिकॉर्डेड लेक्चर्स दिए हुए हैं, तो मतलब उसमें आपने पढ़ाया हुआ है नेट का और ये सब जैम का मिक्स, तो मतलब उसमें से हमें कितना पढ़ना होगा? नहीं, लाइक आई पूरा थिंक पढ़ना है, लास्ट। पूरा पढ़ना है, वो जैम और नेट का बराबर होता है एस टी आर। जैम का एस ओके। टी आर ज़्यादा एडवांस्ड है बल्कि। हेलो सर। ओके। ठीक है, हाँ हेलो बोलो। सर, हम नेट वालों के लिए काफ़ी ना एक क्लास तो एसएसएम की। क्या? नेट वालों के लिए तो ये काफ़ी ना एक क्लास एसएचएम की। नहीं, अभी कुछ और कौन से बता देंगे, ठीक है ना। ओके, ओके। ठीक। मतलब सर आप STR कराओगे आगे या फिर? अब मिल गया तो देख लो तुम लोग, ठीक है ना। ठीक है। हाँ, ठीक है, ठीक है।